हेलो बच्चों, चलो चलते हैं अब अपने जर्नल एंट्री के अगले टॉपिक पे। इस वीडियो में मैं आपको एंट्रीज बताऊंगी कैसे करनी है, कौन सी करनी है, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि हम इसमें जो एंट्री करते हैं, हर ट्रांजैक्शन सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे। हर हाल में हर तरह की ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसमें 3 या 4 तरह की ट्रांजैक्शन लूंगी। एक तो होगी कैपिटल से रिलेटेड, एक होगी परचेज से रिलेटेड, एक होगी सेल से रिलेटेड, ठीक है। इन तीनों से रिलेटेड मैं फिलहाल इसमें आपको यहाँ पर एंट्री सिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहली एंट्री जो मैं बोल रही हूँ उन शब्दों पे ध्यान देना। आपका परफॉर्मा मैंने आपको बताया था किस तरह से बनना है, तो मैं आपको क्या कहते हैं परफॉर्मे में भी बता देती हूँ एक एंट्री। उसके बाद मैं डायरेक्ट एंट्रीज पे आऊंगी। जब हम कोई परफॉर्मा बनाएंगे, परफॉर्मा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। मैंने आपसे बताया था कल, अमाउंट LF, ये पर्टिकुलर और ये डेट। ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया आपका LF, ये होगी आपकी अमाउंट डेबिट और ये अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहला टॉपिक मैं लेती हूँ कि हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया कैश से। हमने अपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। हम अभी कैपिटल का टॉपिक लेंगे। कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो पहली जिस भी डेट को हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है वो डेट हम यहाँ डालेंगे। कैपिटल इंट्रोड्यूस करने पे हमारे पास आता है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, हम यहाँ डेबिट लिखेंगे, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। हमने कैपिटल लगाई अपने बिजनेस में, कैपिटल बढ़ी, हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट होगी। आपको जो जितने भी रूल्स थे आपको याद है, आपके रूल्स थे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और आपका नॉमिनल अकाउंट के रूल आपको याद रखने हैं। अदरवाइज आपको मॉडर्न अप्रोच भी इसमें याद करनी है। ये दोनों रली मिली चलेंगी, ठीक है, दोनों मिक्स होके चलेंगी इसमें। एसेट की, लायबिलिटी की, कैपिटल की, एक्सपेंसेस की और रेवेन्यू की। ये जो रूल थे ये आपको रूल याद होने चाहिए जिसके बेस पे आप एंट्री कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो चीज बिजनेस में आ रही है उसे डेबिट कीजिए। कैश आ रहा है बिजनेस में, डेबिट किया, क्योंकि कैपिटल फ्यूचर में हमारी लायबिलिटी होगी, ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, क्रिएट हो गई है, तो हमने कैपिटल को क्रेडिट किया। क्रेडिट हम यहाँ पर क्रेडिट नहीं लिखते हैं, ये हमारा प्रेजेंटेशन है, इसी तरह से चलती है। हम यहाँ पर टू वर्ड लगाते हैं और जो ये टू वर्ड है यही बता रहा है कि ये चीज क्रेडिट हो रही है, ठीक है। फिर हम इसकी एक नरेशन लिखेंगे, इसे हम नरेशन कहेंगे। यहाँ पर नरेशन आएगी फॉर बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। इतनी नरेशन बहुत है, बहुत ज्यादा लेंदी आपको नहीं लिखना है। देन आपको इस टॉपिक को यहाँ क्लोज कर देना है। डेबिट में आपकी अमाउंट थी, मान लीजिए आपने 1 लाख कैश लगाया है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी कैपिटल क्रेडिट होती है, इसलिए क्रेडिट में अमाउंट जाएगी कैपिटल की। ये हुई आपकी पहली एंट्री। अब चलते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। अगर आपने कैपिटल लगाई बिजनेस में बट चेक के थ्रू लगाई, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, जहां जहां चेक आएगा वहां अपने आप बैंक का नाम आएगा, बैंक अकाउंट आएगा वहां पर। तो आप अगली एंट्री अगर आप चेक लगा रहे हैं, चेक का यूज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए अपने बिजनेस में, तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, कैश की जगह आ जाएगा कैपिटल। नरेशन आपकी सेम बनेगी, नरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ शो ही नहीं कर रहे इन कैश या बाय चेक, ये हम शो नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। अमाउंट आपकी उसी तरह से रहेगी, 1 लाख यहाँ जाएंगे और 1 लाख ही यहाँ जाएंगे, ठीक है। ये आपकी कैपिटल की मैं बता रही हूँ अभी आपको। अच्छा, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम 2 अलग अलग एंट्री ना करके एक ही एंट्री कर ले, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपने ये दोनों चीजों से ही बिजनेस शुरू किया है। अभी तक मैंने कहा था या तो कैश से किया या चेक के थ्रू किया, लेकिन मान लीजिए आपने दोनों ही चीजें लगाई, कैश भी लगाया और आपने बैंक के थ्रू भी पैसा थोड़ा लगाया, तो हम क्या लिखेंगे, कैश तो डेबिट हुआ ही हुआ, ठीक है ना, कैश डेबिट हुआ। मान लीजिए 50,000 रूपये आपने कैश लगाए, बाकी चेक से आपने पैसा लगाया तो बैंक डेबिट हुआ। मान लीजिए 2 लाख रुपए आपने बैंक के थ्रू लगाए, तो आपकी कैपिटल टोटल कितनी बैठी, आपकी कुल कैपिटल बैठ गई 2.5 लाख की, ठीक है ना। टोटल कैपिटल आपकी हो गई 2.5 लाख की।
ठीक है। तो ये आपकी ये एंट्री भी बनेगी, नरेशन इसमें भी वही सेम रहेगी, नरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमें सिंपल लिखना है फॉर बिजनेस स्टार्टेड। आप चाहें तो फॉर भी ना लिखें, बिजनेस स्टार्टेड भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो फॉर की जगह बीइंग वर्ड भी यूज किया जाता है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड भी लिख सकते हैं। और ये नरेशन हमेशा ही पास्ट टेंस में बनती है, प्रेजेंट में नहीं बनती है, क्योंकि हम वो काम कर चुके होते हैं, उसके बाद एंट्री कर रहे होते हैं, ठीक है ना, इसलिए पास्ट टेंस में बनती है हमेशा। ठीक है, अब आपको आई थिंक क्लियर होगा। अगर सिर्फ कैश लगाया तो ये एंट्री बनेगी, अगर सिर्फ बैंक लगाया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बैंक में पैसा आया है, बैंक हमारी एसेट है और वो हमारी बढ़ेगी। कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रिएट होती है तो हमेशा क्रेडिट होती है। रूल्स आपको याद रखने हैं, चाहे आप इन रूल्स को पर्सनल रियल नॉमिनल के बेस पे याद रखें, चाहे आप इन रूल्स को एसेट लायबिलिटी के बेस पे याद रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंट्री हमेशा सेम ही बनेगी। ठीक है, अगर आप चाहो, मान लीजिए यहाँ पर होता कि कुछ पैसा आपने 50,000 लगाया, यहाँ पर 50,000 लगाया, ठीक है। पहले तो ये अलग अलग थी दोनों एंट्री, अब मैं कह रही हूँ कि मैंने आपको दो तरह से करके दिखा दिया। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैश को अलग से दिखा दें, बैंक अलग से दिखा दें, अपना काम यहीं पर रोक दें, ये दो एंट्री में आपका काम रुक गया। या आप ये भी कर सकते हैं, आप सिर्फ एक एंट्री दिखा दें, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरह की बात पूछी हुई है। आप कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं और चाहे तो सेम इसी एंट्री को अलग अलग भी शो कर सकते हैं। और अगर इन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि कैश लगाया तो सिर्फ एक एंट्री आएगी, अगर कहा है सिर्फ और सिर्फ बैंक के थ्रू हुआ तो सिर्फ ये एंट्री आएगी, अगर कहा है दोनों चीज लगाई तो चाहे फिर इस तरह से कर दे, चाहे ये दोनों लिख दे, दोनों ही ठीक है, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा समय बच जाता है, हम इसे प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई कैपिटल से रिलेटेड आपकी एंट्रीज। अब हम चलते हैं परचेज से रिलेटेड, क्योंकि आपको मैं रूल्स बता चुकी हूँ, सब कुछ मैं पहले आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रूल नहीं मेंशन कर रही हूँ। आपकी बुक में रूल मेंशन करे हुए हैं, आप वहां से रूल देख सकते हैं, अदरवाइज आप लॉजिक के बेस पे भी काम करिए। थोड़ा सा लॉजिक के बेस पे हम बहुत आराम से एंट्रीज को कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें ये देखना है बिजनेस से क्या आ रहा है, बिजनेस में क्या जा रहा है, क्या चीज का लॉस है, क्या चीज का फायदा है, सिर्फ ये देखना होता है हमें। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं परचेज के टॉपिक पे। चेक चेक जहां पर कहेंगे बार बार चेक 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 लगाया, चेक करा, दैट मीन्स ये बैंक की बात करें, सीधा सीधा बैंक पे आइएगा आप। ठीक है, अब करते हैं परचेज। परचेज देखिए कई तरह की होती हैं। एक तो कैश में परचेज करी आपने गुड्स की, गुड्स अगर आप परचेज करेंगे वो भी कैश में, तो आप लिखेंगे यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज क्या है आपका, परचेज करने पे आपका ये खर्चा हुआ, एक्सपेंस है, और आपके एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। ठीक है ना, और क्योंकि आपका कैश चला गया, ठीक है ना, आपका कैश चला गया, इसलिए आपने जो चीज कम हो गई उसे एसेट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि आपकी कैश कम हो गई। मान लीजिए 10,000 से, ठीक है ना, मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन तो नहीं मेंशन करूंगी, बिकॉज मैंने ऐसा पर्टिकुलर कहीं से देख के नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट यहीं पर ही बोल रही हूँ, आप बस शब्दों पे ध्यान देना। तो हमने परचेज गुड्स इन कैश, ठीक है, हमने कैश में गुड्स को परचेज किया। एक एंट्री ये बनेगी अगर कैश में आप गुड्स परचेज करते हैं। मान लीजिए आपने परचेज करी है बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू परचेज किया है, आपने चेक से पेमेंट किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज तो हमेशा डेबिट होगा बिकॉज इट इज एक्सपेंस, ठीक है ना, टू बैंक, यहाँ पर फिर बैंक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, सेम उसी अमाउंट से, जो भी अमाउंट आपको प्रोवाइड की गई होगी। ठीक है, यहाँ नरेशन बदल जाएगी, परचेज गुड्स बाय चेक, इससे पता लग रहा है कि आपने चेक के थ्रू पेमेंट किया है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं हमारे, बैंक हमारा कम हो गया है, बैंक हमारा कम हो गया। जब बैंक कम होगा, एक तरह से देखिए, अगर आप रूल देखिए बिजनेस में क्या आ रहा है क्या जा रहा है का रूल, कि आपको क्या चीज आ रही है क्या जा रही है, तो आपका बैंक कम हो रहा है और जाने वाली चीज को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। ठीक है, अब लेते हैं, अगर मान लीजिए आपने परचेज करी क्रेडिट पर किसी इंसान से, ठीक है ना, आपने परचेज करी अमित से मान लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज तो करी ही है आपने, अब कैश और बैंक ना आके उस इंसान का नाम आ जाएगा, और ये इंसान है कौन हमारे लिए, ये हमारा क्रेडिटर है। ये कौन है हमारा, ये हमारा
क्रेडिटर है, ठीक है ना। और क्रेडिटर क्या होते हैं, क्रेडिट ही होते हैं। और वैसे भी जब आपने परचेज करी, देने वाला कौन था, गिवर कौन था, अमित था, ठीक है ना। अब पैसा तो ये देगा ना, आप इसे पैसा देंगे ना, सॉरी, है ना। जब आप इसे पैसा देंगे तो ये आपका क्या हो गया, आपके परचेज करने पे आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ये आपका क्रेडिटर बन गया। ये आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, भाई तुमने मुझसे माल खरीदा था, अब मुझे उसका पैसा दो। अब जब ये पैसा लेगा हमसे फ्यूचर में, तो ये हमारा क्रेडिटर बन के खड़ा हो गया। तो अब यहाँ पर हमारी नरेशन क्या बनेगी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। नाम लिखे ना लिखे वो आपकी मर्जी है, ऑन क्रेडिट करके इसे कंप्लीट कर दीजिए। इससे पता लगता है उधार पे आपने माल को खरीदा है, ठीक है। ये तो हुई माल खरीदने की सारी की सारी एंट्री, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कह दे परचेज गुड्स बाय अमित इन कैश, जहां पर भी ये कह दे कि अमित से हमने माल खरीदा बट कैश में खरीदा, तो हमें फुल्ली अमित को इग्नोर करना है। वहां पर क्रेडिट नहीं है माल, इसका मतलब हमने चाहे किसी से भी खरीदा हो। अगर वहां पर बात आ गई कि परचेज गुड्स, हम कह रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम अमित, ठीक है, इन कैश। अगर ये वर्ड आ गया ना इन कैश, अगर ये वर्ड आ गया इन कैश, तो इसका मतलब अमित का यहाँ कोई रोल नहीं है, अमित का कोई रोल नहीं है। कैश का मतलब ही क्या है, बस आपको डायरेक्ट ये वाली एंट्री करनी है कि गुड्स परचेज किया कैश में। किसी के नाम के आने से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि नाम आ गया तो हमें ये वाली एंट्री करनी है, नहीं। नाम आया है, अगर आगे कैश है तो कैश की एंट्री कीजिए। नाम आया है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, बस इन्होंने कहा दिया फ्रॉम अमित, है ना, तो हम उसे क्रेडिटर मानते हुए, क्रेडिट मानते हुए ये वाली एंट्री करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं परचेज रिटर्न की एंट्री। परचेज की एंट्री देखिए अब क्या होती है, यहाँ पर एक बार मैं इसे इरेज कर देती हूँ ऊपर इन चीजों को सबको, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक रूल देती हूँ। परचेज क्या होती है आपकी, हमेशा परचेज डेबिट होती है, क्योंकि ये हमारा एक तरह का एक्सपेंस हो गया। परचेज डेबिट होती है, ठीक है ना। तो जब परचेज रिटर्न होएगी, जब परचेज रिटर्न होएगी तो वो हमारी क्रेडिट होगी, वो हमारा अपोजिट रूल लेके चलेगा। परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट होएगी। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है ना, कि हमने परचेज करी और बाहर से बाहर उस चीज की वापसी हो गई, तो रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं कि माल बाहर से आया और हमने वापस कर दिया, तो ये आउटवर्ड होएगी, ठीक है ना। तो आपको परचेज रिटर्न की एंट्री इससे जस्ट अपोजिट बनानी है। कैसे बनाएंगे, मान लीजिए माल वापस आ गया, ठीक है ना, मान लीजिए माल वापस आ गया है अमित से आपने माल खरीदा था। और परचेज रिटर्न क्यों होता है, कैश के बेस पे तो इतनी नीड नहीं पड़ती है परचेज रिटर्न की, होता तो है, तो हमने परचेज रिटर्न देखना है। परचेज, मान लीजिए अमित से माल वापस आ गया, माल वापस का मतलब है परचेज रिटर्न हो गई, तो पहले तो परचेज रिटर्न को आप क्रेडिट कर दीजिए, परचेज रिटर्न अकाउंट 2 करके लिख दीजिए। अब डेबिट क्या होगा, देखिए जिससे पैसा जिससे माल वापस आया है वही तो होगा ना। यहाँ पर जब हमने क्रेडिटर उसे माना था अमित को, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अमित अकाउंट डेबिट। अमित के अकाउंट को कम करो, क्योंकि अब तो जो परचेज रिटर्न हो गई है, अब थोड़ी वो आपको पैसा देगा उस चीज का, उसने आपने परचेज करी, ठीक है, आपका क्रेडिटर क्रिएट हुआ। अब क्रेडिटर आपके कम हो गए हैं, जब आपके क्रेडिटर कम हो गए हैं उसे डेबिट करो आप, ठीक है ना। आपकी लायबिलिटी कम हो गई है, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, तो आप रूल के हिसाब से जब लायबिलिटी कम होती है डेबिट करेंगे, ठीक है ना। और परचेज रिटर्न अकाउंट इससे अपोजिट चलता है, क्रेडिट होगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स रिटर्न, ठीक है ना, माल वापिस हो गया, ठीक है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री ऐसे बनती है, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम सेल की एंट्री। अब हम लेते हैं सेल को। देखिए सेल में हम क्या करेंगे, सेल हमारा रेवेन्यू है, सेल क्या है, हमारा रेवेन्यू है। तो अब हम सेल की एंट्री लेंगे। यहाँ पर सेल क्या है, हमारा रेवेन्यू है, ये हमारा क्रेडिट होता है क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू है। तो सेल रिटर्न क्या हुई हमारी, फिर सेल रिटर्न हमारी होगी डेबिट, सेल होगी क्रेडिट, सेल रिटर्न होगी हमारी डेबिट।
तो पहले तो अगर हम सेल कर रहे हैं कैश में सेल करने का क्या मतलब है, माल जा रहा है, पैसा आ रहा है। तो व्यापार में आने वाली चीज, बिजनेस में जो भी चीज आप रिसीव कर रहे हो, कम्स इन, तो उसे करो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रेवेन्यू क्या बनवा रहा है, सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। नरेशन बनाओ फॉर गुड्स सोल्ड बनेगी क्योंकि ये हम पास्ट में कर चुके हैं। इसकी अमाउंट जो भी होगी डेबिट वाली डेबिट में लिखो, क्रेडिट वाली क्रेडिट में लिखो, ठीक है। अगर यही आपको पैसा मिल रहा है बैंक के थ्रू, मतलब चेक के थ्रू, तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स सोल्ड। नरेशन सेम रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। चाहो तो पूरा लिख दो, बाय चेक और समथिंग, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि आपने माल सेल किया क्रेडिट पर। अब यहाँ पर ना कैश आ रहा है ना ही बैंक आ रहा है। क्रेडिट पे माल सेल करने का मतलब, मान लीजिए आपने राम को माल बेचा, तो राम क्या होगा, डेबिट। अब कैश और बैंक की जगह राम अकाउंट हो जाएगा, राम्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। आप इन नरेशन लिखेंगे इसकी, फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अभी तक तो गुड्स सोल्ड हो रहा था, यहाँ पे लिख दीजिए ऑन क्रेडिट, की क्रेडिट पे हुआ है। डेबिट की अमाउंट डेबिट में लिखना, क्रेडिट की क्रेडिट में लिख देना, ठीक है। तो ये तो एंट्री जैसे परचेज की थी उसी तरह से सेल की है। अब अगर सेल रिटर्न हो जाए, सेल भी तो रिटर्न हो सकती है ना, हमने माल बेचा और माल वापिस आ गया, तो सेल रिटर्न का क्या होगा, रूल अपोजिट होगा। सेल रिटर्न का रूल अपोजिट होगा। आपकी क्या होगी, सेल क्रेडिट होती है, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, जिस भी इंसान से वापिस आया है उसका नाम, राम्स अकाउंट, ठीक है ना। फॉर गुड्स रिटर्न, ठीक है, गुड्स रिटर्न हो गया, तो सेल आपकी रिटर्न हो गई है, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, ये आपका यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप जो सेल रिटर्न है, इसे आप और क्या कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं रिटर्न इनवर्ड क्यों, आपने सेल करी, आपका ही माल था ना, इन था आपके पास था, आपने सेल करी और वो वापिस आ गया, तो इनवर्ड मतलब वापिस आ गया आपके पास, तो ये इनवर्ड हो गया, तो रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है इसे, ठीक है। तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या बनेगी, सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, तो इसे डेबिट कीजिए, और जिस इंसान से वापिस आ रहा है माल उसे क्रेडिट कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपकी परचेज, सेल और कैपिटल की एंट्री पूरी हो गई है। इसके अलावा जो और भी एंट्रीज है एक्सपेंसेस की, रेवेन्यू की, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अब तक इसमें कोई आपको दिक्कत है, कोई परेशानी है, समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज कमेंट करके पूछिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।